यूनान से इटली तक का। तो मतलब लिहाजा टोटल वो 5,000 रुपये लगा इस था। सफ़र के अंदर ये जो आपने सफ़र किया, कितनी दफ़ा मौत को करीब से देखा? बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा देखा, अल्लाह माफ़ी दे। किसी दुश्मन के ऊपर भी ये टाइम ना आए, मैं तो वही दुआ ऐसे ऐसे बंदे भी हैं, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, वो रास्ते में ही मतलब दम तोड़ जाते हैं। एक मरतबा पकड़ा गया, उन लोगों ने मेरे कपड़े तक उतरवा लिए थे। उन लोगों ने मेरे बैग, मेरा मोबाइल, मेरे बूट तक जला दिए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मीर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं अली हुसनैन, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तान से कब निकले और कैसे ये इटली पहुंचे, आज इस वीडियो के अंदर ये अपनी दास्तान बताएंगे। इतनी दर्द वाली दास्तान बताएंगे कि ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या तकलीफ़ें और परेशानियाँ इंसान रास्ते में बर्दाश्त करता है और कैसे एक इंसान अपनी मंजिल तक पहुँचता है। जी अली हुसनैन, आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आप किस सन में पाकिस्तान से निकले और क्या क्या रास्ते में तकलीफ़ें बर्दाश्त की आपने? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 2016 में जब पाकिस्तान से निकला था तो रास्ता ईरान, ईरान से होते हुए तुर्की, तुर्की से फिर ग्रीस, फिर आगे का सफ़र। तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये तो आपको पता है कि रास्ता जो है ना मतलब एक खौफनाक ही है। जिसे कहते हैं कि एहसान वह नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है। तुर्की आया, तुर्की में फिर मैंने कोशिश की आगे डायरेक्ट मतलब इटली आने की। वहाँ से मैंने 4-5 मरतबा ट्राई की डायरेक्ट शिप के ज़रिए, तो कामयाब नहीं हुआ। वहाँ पे पकड़ा जाता था तो सज़ा काटनी पड़ती थी। तो 3 मरतबा तुर्की में सज़ा काटनी पड़ी। कि तुर्की जेल के अंदर? जी हाँ, जेल के अंदर एक दफ़ा, एक मेरे ख़्याल से 1 महीना रहा था, उसके बाद कुछ 15 दिन। कई दफ़ा छोड़ देते थे, कई दफ़ा सज़ा दे देते थे। तो 5 से 6 मरतबा मैंने उधर से ट्राई की थी मतलब डायरेक्ट आने की, 2016 में। तो फिर उसके बाद जब मैं नहीं पहुंच रहा था तो फिर मैंने वहाँ से ग्रीस जाने का प्रोग्राम बनाया कि मैं चलो ग्रीस चला जाता हूँ। और जो आपने डायरेक्ट आने की कोशिश की थी, शिप के थ्रू आने की कोशिश की थी? जी, समुद्री रास्ते के थ्रू, शिप शिप के थ्रू, मतलब वो उसमें 3-4 दिन लगते थे। तो शिप जो है ना समंदर में रहता था और पहुंचा देता था। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से यूनान जाने की कोशिश की। यूनान के लिए भी 6 से 7 ट्राइयाँ लगाई, तकरीबन 8वीं ट्राई में मैं पहुंचा था यूनान। यूनान पहुंचा, मैंने कहा शायद मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन उधर तो पहुंचने के बाद और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोई काम नहीं था, मतलब फारिग ये वो लोगों की बातें सुनना। घर में जो जिसके घर में रहते थे वो बातें सुनाते थे, मतलब काम नहीं करते हो आप, ये वो फलान। काम मिलता नहीं था ना, तो पेपर्स नहीं थे इसलिए। फिर एक दिन काम पर जा रहा था तो मतलब रास्ते में स्टॉप पे खड़ा हुआ था बस के लिए, तो पकड़ा गया। मतलब पुलिस ने चेक कर लिया, उन्होंने मुझसे पूछे पेपर्स, तो लिहाजा मेरे पास पेपर्स नहीं थे क्योंकि मैं इलीगल रास्ते से इंटर हुआ था उस मुल्क में। तो इसलिए उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तो पेपर्स के सिलसिले में मुझे सज़ा दी उन्होंने, तकरीबन 13 महीने, मतलब 9 महीने एक छोटी से मतलब जेल में रखा, थाने में हवालात टाइप, और उसके बाद बड़ी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया उन लोगों ने मुझे। तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी मेरी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ इटली में, तो अभी मेरी ज़िंदगी कुछ अच्छी बेहतर हो गई है। तो जो हालात थे मतलब जो ग्रीस के, यूनान के, वो तो बहुत ज़्यादा बुरे थे बहुत। जब उन्होंने मुझे जेल में रखा, एक मरतबा खाना देते थे दिन में ना, ना बंदा खा सके ना छोड़ सके, और उसके अलावा ना कुछ साफ़ सफाई का ख्याल था, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत हार्ड ज़िंदगी थी। तो लिहाजा जब मैंने बहुत से कोशिश की मतलब निकलने के लिए, वकील किए, पैसे दिए उनको भी, घर से पैसे मंगवा के दिए क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मतलब काम किए हों या कमाए हों। तो लेकिन नहीं निकल सका। फिर एक दिन उन लोगों ने 13 महीनों के बाद तकरीबन, मुझे सही याद नहीं है, तकरीबन 13 महीनों के बाद जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया कि हमारा मुल्क छोड़ दो, 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, इस 1 महीने में तो हमारा मुल्क छोड़ दो, तुम इधर नहीं रह सकते, तुम मतलब इल्लीगल आए हो। तब मैं 2 दिन रहा उधर, उसके बाद मैंने जो है ना
यूनान छोड़ दी और मैंने आगे आने की कोशिश की, मतलब आगे के लिए ट्राई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया आगे। अच्छा, यूनान आपने जब छोड़ा तो यूनान से कहाँ, किस रास्ते से आप आए थे? जब मैं यूनान से आया था तो जो मतलब दूसरा ज़मीनी रास्ता है, मकदोनिया, सर्बिया, बोस्निया, ये जो मुल्क है ना, ये मतलब सारे मुल्क पार करके क्रोएशिया और स्लोवेनिया, फिर उसके बाद से इटली पहुंचा था। और यूनान से जिस वक्त आप, ये किस सन की बात बता रहे हो, 2019, 2018? यूनान में गया था, मैं 3 साल तुर्की में भी रहा था, मतलब ट्राई कर रहा था आगे जाने के लिए, शिप की गेम्स करता था, मतलब 3 साल में सेफों में, ये जो मतलब होते हैं ना उन लोगों के पास। तो उसके बाद जब यूनान में भी मैंने जेल काटी, मेरे हाँ 2018 में यूनान गया था, तो कुछ 6 महीने से 7 महीने तो मैं फारिग रहा था यूनान में। तो उसके बाद जब मुझे काम मिला, कुछ 2-4 महीने काम किया, उसके बाद पकड़ा गया, कोई मतलब 12-13 महीने सज़ा काटी। 2021 में फिर मैं जब वहाँ से रिहा हुआ था, मतलब तीसरे महीने में रिहा हुआ था मेरे ख्याल से, तो फिर वो मैं 2 दिन रहा था यूनान में। तो उसी दिन 2 दिन के बाद मैं आगे के लिए मतलब कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया। लेकिन ये रास्ता आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। जो अगर हम बोलें कि एक आसान वे है ना, ये बिल्कुल भी नहीं, इसमें जान जाने का ख़तरा। आप ये समझें कि आप बस अपनी ज़िंदगी आप अपनी हथेली पे रख के आ रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप अली, कि जब आप यूनान से इटली का सफ़र किया, यूनान से इटली तक के आपके कितने पैसे लगे, कितना एक्सपेंस हुआ? यूनान से जब मैं इटली के लिए आया था, तो लिहाजा मैं जेल में था, पैसे तो नहीं थे मेरे, मैंने कर्ज़ा उठाया, मतलब अपने कज़न वगैरह से या दोस्तों से मांगे पैसे। तो मेरा तकरीबन 5,000 यूरो लग गया था यूनान से इटली तक का। तो मतलब लिहाजा टोटल वो 5,000 यूरो लगा था। वो भी मेरे कुछ दोस्त थे, मतलब जो आए थे उस बंदों के थ्रू, उन लोगों ने उनसे बातचीत करवाई थी, फिर इस तरह पैसे थोड़े कम लगे थे। लेकिन बहुत से बंदे हैं जो मतलब इससे भी ज़्यादा पैसे पे करके आए हैं। चलिए ये बताइएगा कि आप इटली जब आए हो, बाय टैक्सी आए थे या खुद आए थे, क्या तरीकाकार आजमाया था आपने? जब मैं बोस्निया पहुंचा था, मैंने वहाँ स्टे किया था कुछ दिन के लिए, मतलब ठीक है। 15 से 20 दिन के लिए, क्योंकि थक गए थे पीछे से मुल्कों में पार करके आना, बहुत मुश्किल था, पहाड़ ये वो सब कुछ, जंगली रास्ता था सारा। तो बोस्निया में स्टे किया था, फिर हम 10 दोस्त मतलब वहीं पे इकट्ठे हो गए, वो जो दोस्त बन जाते हैं मतलब कैंप्स में ये वो। तो उन लोगों के साथ मिलकर पहले हमने खुद ट्राई की कि वो मतलब लोकेशन के ज़रिए चले जाते हैं, क्योंकि बहुत से बंदे पहुंचे थे लोकेशन के ज़रिए। तो मैंने कोशिश की मतलब उन दोस्तों के साथ, तो लेकिन बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा बारिशों का मौसम था, ठंड थी। तो मतलब हमारे ऊपर बारिश बरसती रहती थी, हम सारा सारा दिन चलते थे, बारिश बरसती रहती थी, शाम में स्लीपिंग बैग्स वगैरह होते थे, उनमें सो जाते थे, लेकिन वो भी ठंड बहुत ज़्यादा। तो हमारे पाँव बहुत ख़राब हो गए थे ना, चल चल के पानी में, क्योंकि जब बारिश बरसती थी तो हमारे पाँव, कपड़े वपड़े सब कुछ गीला होता था। तो जब हम चलते थे वो रगड़ लगती थी पाँवों को, तो वो हाँ। पाँव में छाले बन गए थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दर्द होता था। तो फिर हम तकरीबन 12 दिन चले चले, सारा दिन चलते थे। 12 दिन के बाद हम लोगों ने खुद जो है ना मतलब हिम्मत हार गए, हमने पुलिस को जाके बोल दिया कि हमें पकड़ लें आप, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का राशन भी ख़त्म हो गया था, और पाँव हमारे इतने ख़राब हो गए थे कि हद से ज़्यादा, हमारे से एक पाँव, एक कदम भी नहीं चला जाता था। तो हम 10 बंदे थे, जिसमें से 4 दोस्त हम जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हम लोगों ने कहा आप लोग चले जाएं, हम पीछे चले जाएं, हम लोग आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तक और सफ़र था कुछ 1 वीक का ना। तो फिर इसलिए हम वहाँ से नीचे आ गए हमने, लिहाजा एक दिन तो हमें उतरने में लग गया नीचे, क्योंकि हम इतना ऊंचाई में पहाड़ चढ़ चढ़ के चले गए थे। फिर हम लोगों ने खुद उन पुलिस वालों को, वहीं के लोकलों को बोल के ना, वो जो उधर के रिहायशी थे, जब हम नीचे आ गए, हम किसी एक गांव में चले गए, वहाँ पर उन गांव वालों को बोला कि आप मेहरबानी करें पुलिस को फ़ोन करें हमें, जो है ना, इंग्लिश में बात की, मैंने की थी इंग्लिश में बात। तो फिर उन लोगों ने फ़ोन किया था, पुलिस आई, फिर वो हमको उन लोगों ने पकड़ लिया। तो दोबारा से हमको उसने वो बोस्निया फेंक दिया, मतलब बोस्निया दोबारा भेज दिया, क्योंकि वो उधर स्टे का सिस्टम नहीं था, तो फिर इसलिए वो बोस्निया भेज देते थे। यही बात। फिर उसके बाद आपने क्या किया, किस किस तरह फिर आए? उसके बाद तो मैंने 1 महीना उधर ही रेस्ट किया बोस्निया में, क्योंकि पाँव बहुत ख़राब थे, कमज़ोरी हो गई थी, चलने मतलब मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा एक एक मरतबा फिर ट्राई करूं।
तो फिर 1 महीने के बाद फिर मैंने एक बंदे से बात की, उसने फिर ये पैसे वगैरह मतलब उनसे बात की, उन्होंने कहा इतने पैसे लगेंगे, फिर लिहाजा पैसे देने पड़े। फिर दोबारा ट्राई की मैंने, फिर वो टैक्सी वगैरह का सिस्टम था, मतलब कहते तो हैं टैक्सी, लेकिन वो उसमें तो अल्लाह माफ़ी दे, एक छोटी सी होती है, मतलब एक गाड़ी टाइप, छोटा सा, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं अभी, छोटी सी गाड़ी को कुंभी छोटी टाइप सी कह क्या है, सकते हैं। कुंभी टाइप या फरगोना, इधर तो फरगोना बोलते हैं, उधर का मालूम नहीं है मुझे क्या बोलते हैं। तो उसमें मतलब एक एक छोटा सा होता है वो, उसमें 27-28 बंदों को डाल देते हैं एक साथ में, ना सांस बंदा ले सकता है ना बैठ सकता है सही से। तो पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जैसे भी पहुंच गए। लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता है। मैं तो सब भाइयों दोस्तों को जो भी ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको यही मशवरा दूंगा कि लिहाजा आप सब दोस्त भाई कोशिश करें लीगल तरीके से आएँ, क्योंकि मेरे साथ तो जो बीतनी थी वो तो बीत चुकी है, मुझे तो पता है ना, मतलब मैं ये रास्ता सारा देख कर आया हूँ। तो लिहाजा आप सब भाइयों से गुजारिश है, अगर आप आना चाहते हैं, आप ख्वाहिशमंद हैं यूरोप आने के, आप आएँ, लेकिन लीगल तरीके से आएँ, इलीगल मत आएँ। क्योंकि अपने अपने माँ बाप बहन भाइयों का ज़रा सोच के आइएगा, क्योंकि अच्छा, ये बहुत आपको किसने डिफ़िकल्ट रास्ता मशवरा है। दिया कि इस तरह से आप बाहर जाओ? मुझे किसी ने मशवरा नहीं दिया। मैं तो पछताता था, जब मैं तो पढ़ रहा था, मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा जो है ना 1 साल रह गया था मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने में। तो बस नसीब में लिखे हुए थे धक्के, तो खाए। इस सफ़र के अंदर ये जो आपने सफ़र किया, कितनी दफ़ा मौत को करीब से देखा? बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा देखा, अल्लाह माफ़ी दे। किसी दुश्मन के ऊपर भी ये टाइम ना आए, मैं तो यही दुआ करता हूँ। आमीन आमीन, क्योंकि ये जो है ना, ये देखने वालों को शायद समझ नहीं आती। लिहाजा अगर मतलब इन लोगों को, अगर कुछ बंदे होते हैं कि ये कहते हैं कि अगर ये लोग पहुंच गए हैं, हम हमें क्यों रोक रहे हैं। मेरा भाई, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते मैं मशवरा दे रहा हूँ आप सबको कि मतलब कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, आप ख्वाहिशमंद हैं, आप लीगल वे से आएँ, आप वीज़ा का अप्लाई करें, मतलब प्रोसीजर जो भी है वो करें, बाई एयर आएँ। लेकिन ये जो है ना, ये अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें, क्योंकि मैं तो खुशकिस्मत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार मरतबा बोलता हूँ अल्लाह पाक को कि अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन मैंने जितने धक्के खाए हैं, और भी दोस्त भाई बहुत सारे आए हैं जो धक्के खाकर आए हैं, बहुत से ऐसे बंदे भी हैं, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, वो रास्ते में ही मतलब दम तोड़ जाते हैं, नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये इतना आसान रास्ता नहीं है मेरे भाई, ये तो बहुत ही मुश्किल रास्ता है। पुलिस वाले पकड़ लें, वो आपको मारते हैं, वो आपके ऊपर कुत्ते छोड़ते हैं, वो बहुत अज़ियत देते हैं आपको। जब सही। मैं एक मरतबा पकड़ा गया, उन लोगों ने मेरे कपड़े तक उतरवा लिए थे, उन लोगों ने मेरे बैग, मेरा मोबाइल, मेरे बूट तक जला दिए थे, जब उन लोगों ने हमें वापस बोस्निया भेजा था। तो ये इतना आसान नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ सब भाइयों को, अगर जो भी आना चाहता है तो वो लीगल रास्ते से आए, वीज़ा किस तरीके यही आए। बात है, यही बात है, क्योंकि मैं भी अपनी वीडियोस में अक्सर लड़कों को बता रहा होता हूँ कि देखें, आपने जब भी आना है लीगल है। इस वक्त अब जो दौर चल रहा है, अब इस दौर के अंदर एक तो तुर्की ने भी अपना सारा सिस्टम बंद कर दिया और ग्रीस भी फुल अगेंस्ट हो गया। इवन कि ग्रीस का, यूनान का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पाकिस्तान के साथ कि जितने भी लोग इलीगल हैं ग्रीस के अंदर, उनको वापस डिपोर्ट किया जाए और लीगल तरीके से लोग ग्रीस के अंदर आएँ और वहाँ आके लीगल तरीके से काम करें। क्योंकि अब ग्रीस ने भी सख्ती कर दिया, ऊपर से बोस्निया ने भी ख़त्म कर दिया हर चीज़, वहाँ पर भी सख्ती हो चुकी है कि अब आना ही मुश्किल है। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि अब जिसने भी आना है वो लीगल तरीके के साथ ही आ सकता है, प्रॉपर वे के साथ, अच्छे तरीके के साथ ही है। बहुत शुक्रिया अली, आपने इतना कीमती टाइम दिया। और आप लोगों को बताता जाऊँ कि अली इस वक्त इटली के अंदर है और माशाल्लाह जितनी तकलीफ़ें और परेशानियाँ इस भाई ने वहाँ पाकिस्तान से चल के यहाँ तक तकलीफ़ें बर्दाश्त की, परेशानियाँ देखी, अल्लाह ताला ने उतना ही करम और फजल किया इनके ऊपर। इंशाअल्लाह ताला इन्होंने इटली के अंदर जितनी भी कामयाबी हासिल की हैं, आपके साथ ये जो वीडियो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये इटली के अंदर इतनी जल्दी कैसे कामयाब हुए कि इनके डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, हर चीज़ क्लियर होगी, क्या इनके साथ हुआ, इटली के अंदर कैसे कामयाब हुए, ये ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक हमें दें इजाज़त, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।